तो इक्वेशन करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू, है ना, ये एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स की ये वैल्यू है इफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स 1 के बराबर, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन है, इसमें मॉड एक्स आ रहा है, तो पहला काम तो ये भाई मॉड एक्स को खोल लेते हैं अपन। तो एफ एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, माइनस एक्स जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और x 1 के बराबर नहीं है, ठीक है, ये तो रहेगा ही 1 के बराबर नहीं, और x माइनस 1 होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स लेस देन 0 पे कर रहे हैं, x लेस देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1, ये तो ऑटोमेटिक ही हो गया, और x लेस देन 0 है तो 1 के बराबर तो हो ही नहीं सकता है, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स मतलब प्लस एक्स, ठीक है, जब x लेस देन 0 है। अच्छा, अपने को कौन कौन से पॉइंट्स पे चेक करना है, तो एक तो हम x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेंगे और दूसरा x इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, है ना, x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन जो है चेंज हो रही है 0 प्लस और 0 माइनस पे, और 1 में भी x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कुछ और है और 1 प्लस 1 माइनस पे फंक्शन की जो इक्वेशन है ना, वो कुछ और है। तो इन दो पॉइंट्स पे चेक करते हैं। अच्छा, इन दो पॉइंट्स के अलावा किसी और पॉइंट पे हमको इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है ना, और क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम देख चुके हैं कि एज अ प्रिंसिपल यदि कोई भी फंक्शन दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और ये जो दोनों फंक्शन हैं यदि ये दोनों के दोनों डिफरेंशिएबल हैं इंडिपेंडेंटली, तो एच एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा उन सभी पॉइंट्स पे, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन जो है वो क्या है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। अब एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर ये पॉलिनोमियल है, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना, साइन फंक्शन ये भी हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और जो प्रॉब्लम वाले जो पॉइंट्स हैं, है ना, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0, उस पर तो हम चेक कर ही रहे हैं अलग से ही, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो x की सभी वैल्यूज पे डिफरेंशिएबल है ना, इन पॉइंट्स को छोड़ के जहां पे हम चेक कर लेंगे, और फिर इस एक्सप्रेशन में, है ना, आगे माइनस एक्स और प्लस एक्स आया हुआ है, तो ये भी हमको मालूम है कि एच एक्स यदि दो फंक्शंस का सम हो जहां पे ये दोनों फंक्शंस यदि डिफरेंशिएबल हैं, तो एच एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा हर उन सभी पॉइंट्स पे। तो अब इस वाले केस में, है ना, एक्स हमको मालूम ही है कि डिफरेंशिएबल है हर जगह पे, और ये एक्सप्रेशन अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि डिफरेंशिएबल है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन ये भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। और जिन पॉइंट्स पे प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मतलब फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है इन दो पॉइंट्स पे, है ना, इन पे हम स्पेसिफिकली देख लेते हैं। इसीलिए मतलब ये चीज दिमाग में रखते हुए हम बाकी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पेसिफिकली मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बट है ना, अपने दिमाग में रहना चाहिए और अपने दिमाग में क्लियर रहना चाहिए। तो x इज इक्वल टू 0 पे अपन चेक कर रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करें तो पहले तो कंटिन्यूटी चेक कर लें, क्योंकि कंटिन्यूस ही नहीं होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो f0 प्लस, है ना, सेम ही इक्वेशन है दोनों के लिए, तो ये क्या हो जा रहा है, ये तो 1 हो जाएगा और ये साइन 1 अपॉन 0 माइनस 1 मतलब साइन माइनस 1, तो ये माइनस साइन 1 हो गया, ठीक है, और माइनस 0, और इसी तरह से 0 माइनस भी यदि हम लगा देंगे जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, तो उस वाले केस में भी क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा और ये, है ना, माइनस साइन 1 हो गया और प्लस 0, तो ये f0 माइनस के भी बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी तो अपन ने चेक कर ली, अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, f डैश 0 प्लस निकाल रहे हैं अपन, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फिर 0 प्लस डालेंगे अपन, तो इसका डिफरेंशियल क्या हो गया, ट्वाइस इंटू एक्स माइनस 1 साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ साइन 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो कॉस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर,
ठीक है, और माइनस एक्स इसका क्या हो गया, ये -1 आ गया। ठीक है, तो एक्स की जगह 0+ यदि हम डालते हैं तो क्या आ जाएगा, ये -2 हो गया, और ये साइन -1 -12 आ गया, तो ट्वाइस साइन 1 ये 1 हो गया। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में x - 1 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में क्या आ गया, माइनस कॉस -1 है ना, मतलब माइनस कॉस 1, तो माइनस कॉस 1 -1, ये लास्ट का -1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब यदि f डैश 0 माइनस यदि हम निकालते हैं तो इस वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें देखें जो पहला वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये तो सेम ही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले केस के कंपैरिजन में, तो ये वाला जो पोर्शन है डिफरेंशियल का वो तो सेम ही आएगा। इस वाले एक्सप्रेशन में यदि आप 0 माइनस भी डाल देंगे तो सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये ट्वाइस साइन 1 माइनस कॉस 1 ये तो आ ही गया, एक्सेप्ट कि इसका डिफरेंशियल जो है, जैसे यहाँ -1 आया था तो ये +1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिख ही रहा है कि f डैश 0+ जो है वो f डैश 0 माइनस के बराबर नहीं है। ठीक है, तो एक तो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो अब x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, तो f1 की वैल्यू तो अपने को दे ही रखी है, f1 कितना दे रखा है, -1। अच्छा, f1 प्लस और f1 माइनस दोनों के लिए फंक्शन की डेफिनेशन तो यही है। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की यही डेफिनेशन है, तो इसमें x इज इक्वल टू 1+ यदि हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू है ना, साइन में चाहे जो वैल्यू आए, ये 1/x-1 जरूर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, बट उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि साइन की वैल्यू जो -1 से 1 के बीच में ही रहेगी, मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स की जगह पे 1, ये -1 ही हो गया, और इसी तरह से 1 माइनस, तो ये f1 प्लस और f1 माइनस के बराबर है, इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है f इज इक्वल टू 1 पे। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते हैं, तो f डैश 1+ निकालते हैं, तो f डैश 1+ क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0+ f ऑफ 1+ h माइनस f1 अपॉन h। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0+ 1+ h है ना, यहाँ पे 1+ h डालेंगे तो क्या हो गया, h² साइन 1+ h -1, तो ये 1/h हो गया। ठीक, माइनस 1+ h माइनस ऑफ 1+ h है ना, ये तो f1+ h हो गया, और माइनस f1 कितना है, -1 है, तो ये +1 आ गया, और नीचे h। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये वाला 1 तो इस 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या रहता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0+ है ना, h² से h चला गया, साइन 1/h, और माइनस लिख ही देते हैं इसको भी 0+, ये h/h है ना, ये h/h, तो ये आ गया। तो अब आपका साइन 1/h है ना, -1 से 1 के बीच में वेरी करेगा, इसकी चाहे जो वैल्यू आए, और h 0 को टेंड कर रहा है, तो ये 0 हो गया, और ये कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आप f डैश 1 माइनस भी निकाल सकते हैं, है ना, बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो ये प्लस है ये क्या आ जाएगा, f1 माइनस h। ठीक है, और नीचे जो है वो -h आ जाएगा। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन में जो चेंज केवल यही हो रहा है, यहाँ पे माइनस आ गया, और ये माइनस आ गया, और यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो फिर दोबारा 0 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ -h/-h। ठीक है, तो अगेन अपने पास में क्या आ जाएगा, वैल्यू -1 ही आ जाएगी, यहाँ पे h/h आ रहा था, यहाँ पे -h/-h आ जाएगा, बाकी सेम है, ये माइनस तो रहेगा ही, और इसके कारण ये वैल्यू -1 हो जाएगी। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, तो 1 पे डिफरेंशिएबल है, तो केवल एक ही पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और वो कौन सा है, x इज इक्वल टू 0। ठीक।